हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की व्याकरण। इसमें हमारे रस चल रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे रस पहले 4 रस हो चुके हैं और सारे कुल मिलाकर के 9 रस हैं और 2 कुछ आचार्यों ने और बनाए हैं। कुल मिलाकर के हमारे 11 रस हो चुके हैं। 11 में से हमने 4 रस कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं 5वां रस, जो है रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध आना, गुस्सा आना। तो स्टूडेंट्स देखिए, रौद्र रस की परिभाषा क्या होती है। अपना अपमान, बड़ों की निंदा या उनका अपकार, शत्रु की चेष्टाओं तथा शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अन्यायों को देखकर अथवा बड़ों की निंदा आदि सुनकर क्रोध के पुष्ट होने पर रौद्र रस की निष्पत्ति होती है, यानी कि उसे रौद्र रस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि यदि आपका कोई अपमान करेगा, यदि कोई आपको गालियां निकालेगा, यदि कोई आपकी बेइज्जती करेगा या आपके बड़ों की कोई आपके सामने बेइज्जती कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, उनकी निंदा कर रहा है, तो आपको गुस्सा आएगा, रौद्र आएगा आप में। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो रस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक रस के 4 अंग होते हैं। तो इसके भी 4 अंग हैं। वो चारों अंग मैंने आपको पहले बताए थे: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो रौद्र रस के जो चारों के चारों अंग हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है रौद्र रस का? क्रोध होता है। स्टूडेंट्स, ये पेपर में आ सकता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताओगे क्रोध। विभाव, रौद्र रस के विभाव अंग में क्या होता है? विभाव 2 प्रकार का होता है: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव कौन सा हुआ? अनुचित व्यवहार करने वाला अपराधी या विपक्षी, जिसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा, यानी कि जो आपको छेड़ेगा, जो आपके साथ अनुचित व्यवहार करेगा या आपके सामने कोई अपराध कर रहा है, कोई विपक्षी है, आपका एंटी है, उसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा, उसे ही क्या बोलते हैं? आलंबन बोलते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में क्या होता है? विरोधी के कटु वचन, अपमान आदि, यानी कि जो आपका एंटी खड़ा है, दुश्मन खड़ा है, विरोधी खड़ा है, वो या तो आपको कटु वचन बोलेगा या आपका अपमान करेगा, कुछ ऐसी चेष्टा करेगा जिससे आपको गुस्सा, क्रोध आएगा। उसी से ही रस बनता है रौद्र रस। तो तीसरा जो उसका है, ये है अनुभाव। तीसरा जो अंग है वो है अनुभाव। अनुभाव में देखिए क्या होता है? चेष्टाएं होती हैं। जब आपको गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? दांत पीसोगे, ऐसे करके दांत पीसोगे। भौहें खींचना, ये भौहें होती हैं, ऐसे करके ऐसे खींचोगे। उसके बाद में है आंखें लाल होना। उसके बाद होठ चबाना, ऐसे करके। गर्जन करना, गर्जन करना पूरी, मैं मारूंगा तेरे को, मैं ये करूंगा तेरे को, गुस्सा। कठोर भाषण, यानी कि बड़े बड़े जोर जोर से गालियां देना, जोर जोर से कोई भी बातें कहना। तो ये क्या होता है? ये अनुभाव में आता है। उसके बाद आता है संचारी भाव। जब आपको गुस्सा आता है तो ये अपना काम करके चले जाते हैं, ये आपके मन में कई दिनों तक नहीं ठहरते। क्या होता है? उग्रता आती है, एकदम उग्रता आ जाती है आप में, उग्र स्वभाव बन जाता है आपका। मत एक प्रकार से नशा सा छा जाता है आपके ऊपर। आवेग पूरा तेज आ जाता है आप में। अमर्ष, पूरा क्रोध आ जाता है आप में। गर्व, एक तरह से घमंडी सा महसूस करने लगते हो अपने आप को। चपलता, शरारत सी सूझ जाती है कि इसको मारूं, इसको पटकूं, इसको ये करूं आदि। बहुत सारे ऐसे संचारी भाव हैं जो ये आकर के चले जाते हैं। तो अब देखिए, इसका एक उदाहरण देखिए क्या है।
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कवि कहता है कि यहाँ पे किसकी बात की गई है। मान लो अर्जुन है, अर्जुन के एक बेटा था अभिमन्यु, और आपने महाभारत देखी होगी कि कई महारथियों ने मिलकर के उस छोटे से बालक को साथ में मिलकर के उसका वध किया था, अभिमन्यु का वध कर दिया था। तो अभिमन्यु के वध के का समाचार सुन करके जो अर्जुन को क्रोध आता है वो यही है, वो ही कहता है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, यानी कि जो अर्जुन है उसका तन कांपने लग गया वैसे, यानी कि अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना तो, और उसका जो इतना ज्यादा क्रोध था कि ऐसे लग रहा था मानो कि हवा के तेज के कारण जो सोता हुआ सागर सो रहा है वो जाग गया हो, ऊंची ऊंची लहरें जाग गई हो। तो स्टूडेंट्स इसी एक दोनों में, यानी एक लाइन दो लाइनों में, इन दो लाइनों में क्या है, क्रोध जो रौद्र रस के चारों अंग आए हैं वो कैसे आए हैं। देखो स्थायी भाव क्या हुआ, इसके अंदर क्रोध है। क्रोध किसको जाग रहा है, विभाव, यानी कि कारण क्या है क्रोध के जागने का। नंबर एक कारण है आलंबन। आलंबन क्या है, अभिमन्यु का वध हो गया, अभिमन्यु का वध हो गया, उसके कारण अर्जुन को क्या जाग रहा है, क्रोध जाग रहा है। उद्दीपन क्या है, अभिमन्यु को मारने वाले लोग, अब अभिमन्यु को मारने वाले जितने भी लोग थे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है अर्जुन को। अनुभाव क्या है, अर्जुन के मुख का लाल होना, शरीर का कांपना, ये क्या है, वो पूरा जोर से कांपने लग गया है पूरे, मतलब वो उस क्रोध के कारण, वो जो अर्जुन है क्रोध के कारण कांपने लग गया है। संचारी भाव क्या है, उसमें उग्रता आई है, आवेश आया, अमर्ष आया है। उग्रता यानी कि अर्जुन पूरा उग्र हो चुका है, आवेग पूरा तेज आ गया है उसमें, अमर्ष का मतलब होता है पूरा क्रोध आ गया है, रोष आ गया है उसमें। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रौद्र रस हुआ। और नंबर 6 पे हमारा भयानक रस। भयानक का मतलब होता है डर, भय। तो उसकी परिभाषा देखिए क्या बनती है कि किसी भय उत्पन्न करने वाली वस्तु, पशु आदि को देखने, घोर अपराध करने पर दंडित होने के विचार, किसी शक्तिशाली विरोधी या शत्रु से सामना होने की आशंका से उत्पन्न भय के पुष्ट होने पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। विनाश की कल्पना से मन धीरज खो देता है तथा किसी भी तरह स्थिर नहीं रहता। तो स्टूडेंट्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी भय उत्पन्न करने वाली कोई चीज है, कोई जानवर है, ऐसा कोई आपने ऐसा कोई अपराध कर दिया, घिनौना अपराध कर दिया हो और आपको पता है कि अब मेरे को ये दंड मिलेगा। मान लीजिए कि आपने किसी को मार डाला, किसी का कुछ मतलब कर दिया, तो आपको फांसी होने वाली है, तो फांसी से क्या है, आपको डर लगेगा। वो ही डर क्या होता है, भयानक रस होता है। तो इसमें देखिए इसके जो चारों अंग हैं वो कौन कौन से हैं। स्थायी भाव क्या हुआ, इसका भय हुआ। विभाव, विभाव के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो भयानक रस में आलंबन कौन हुआ, भयप्रद स्थान। भयप्रद स्थान कौन सा हुआ, जिस स्थान पे ज्यादा डर रहता है, सुनसान कुआं, सुनसान जंगल, इस तरह से क्या हो गया, वो भयप्रद स्थान हो गए। कोई अनिष्टकारी या दुखप्रद व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे देख के आपको डर लगता है, अनिष्टकारी यानी कि जिसको देख करके आपका कोई ना कोई अनिष्ट होता हो, कोई नुकसान होता हो। कोई भयानक वस्तु, कोई जंतु, शेर, सर्प, डाकू आदि, ये सारे क्या हैं, इन सब से हमारे को डर लगता है। उद्दीपन विभाव में क्या होता है, भयंकर दृश्य। भयंकर दृश्य कैसा होता है, जैसे मान लो आराम से आप बैठे हो और आपके सामने एकदम से बहुत आग लग जाए, तो ये भयंकर दृश्य हो गया। उसके बाद में है निर्जनता। निर्जनता मतलब कहीं पर कोई आदमी दिखाई ना देता हो, रात में या
दोपहर में कहीं भी आपको आदमी ना दिखाई देता हो, वहां पे आपको डर लगेगा। हिंसक जीवों के भयानक चेष्टाएं। अब हिंसक जीव जैसे शेर है, सांप है, यदि आपके सामने आ जाता है, वैसे फन तानता है, आपको डर लगता है। जंगल में जा रहे हो, कोई हिंसक जानवर यानी कि शेर आ जाता है, ऐसे करता है, तो आपको डर लगता है। जैसे कि लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी कॉकरोच से डर जाती हैं, कॉकरोच को देख के डरती हैं। तो भयानक उनके क्या होती हैं, भयानक चेष्टाएं, उनके कार्य तथा आहट, भयप्रद लपटें आदि, ये सारी की सारी क्या है, यही देख करके हमारे मन में जो भय है वो और ज्यादा पनप जाता है। अब आगे देखिए, अनुभाव। अनुभाव क्या आते हैं, कंप, कांपना, यानी कि सबसे पहले यदि हमारे को डर लगेगा तो हमारा शरीर कांपना शुरू कर देगा। उसके बाद में है संवेद, संवेदना सी सारी जा जाएगी, पूरे के पूरे पेट में सारे में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। उसके बाद में है रोमांच, कईयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पूरे शरीर में रोमांच का अनुभव होता है। मूर्छा, कई तो ऐसा डर जाते हैं कि बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। कई बार लड़कियां छिपकली देख करके, कॉकरोच देख करके मूर्छा आ जाती है, बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। आगे है पलायन, यानी कि कई लोग क्या होते हैं, कोई सांप को देख के या किसी और को देख के एकदम दौड़ जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं, उसे पलायन कहते हैं। स्वर भंग, यानी कि यदि कोई हिंसक जानवर, कोई हिंसक सांप या कोई इस तरह का कोई डर हमारे सामने आता है, तो क्या होता है, हमारा स्वर भंग हो जाता है। स्वर भंग, कहना कुछ चाहते हैं, निकलता मुंह से कुछ है। जैसे मान लीजिए कोई सांप सामने आ गया, तो सांप को देख के डर के, अरे सांप 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 सांप, ये डर के मारे हमारे से सांप नाम क्लियर नहीं निकलता, वो स्वर भंग हो जाता है। उसके बाद में देखिए, तो एक उदाहरण देखिए क्या है, यहाँ पे उदाहरण दिया है कवि ने, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बिटोही बीच ही, परयो मूर्छा खाए। अब यहाँ इन दो लाइनों का अर्थ क्या है कि कोई, मतलब विकल बटोही, बटोही का मतलब क्या होता है, कोई रास्ते से जाने वाला यात्री, कोई यात्री है, वो जा रहा है बड़े आराम से, जंगल के रास्ते जा रहा है, तो एक और तो इसके अजगर आ गया और दूसरी ओर से मृगराय, मृगराय का मतलब होता है शेर आ गया। अब बेचारा विकल बटोही, यानी कि जो बटोही या यात्री है वो बिल्कुल विकल हो गया, यानी कि बिल्कुल व्याकुल हो गया कि वो क्या करे। तो बीच की परयो मूर्छा खाए, उन दोनों को देख करके वो मूर्छा खा करके, यानी कि बेहोश होकर के वहीं नीचे गिर गया। तो स्टूडेंट्स, इसका जो चारों के चारों जो अंग हैं इस पैरे में कैसे आए हैं वो देखो। स्थायी भाव क्या है, भय है। इसमें विभाव, विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। इसी पैरे के अंदर आलंबन क्या है, यात्री, क्यों, यात्री को डर लगा है। उसके बाद में है उद्दीपन, उद्दीपन क्या है, जिस चीज से हमारे को डर लग रहा है वो क्या है, अजगर और सिंह की भयानक आकृति तथा चेष्टाएं। अब अजगर है, अजगर मुंह फाड़ेगा, उसकी आकृति ऐसी बन गई। शेर है, शेर पूंछ हिलाएगा, ऐसे मुंह फाड़ेगा, तो वो देख करके डर जाता है। नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव देखिए, यात्री का कांपना, पसीना आ जाना और मूर्छा, ये सारे क्या है, अनुभव में आते हैं। और संचारी भाव क्या है, आवेग, यात्री को देख करके एकदम इधर देखे उधर देखे, इधर देखे उधर देखे, बिल्कुल आवेग आ गया, तेज आ गया उसमें। उसके बाद वो कांपने लग गया, कांपना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए हैं रौद्र रस और भयानक रस। तो स्टूडेंट्स, जितना आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो एक एक चीज आपने कॉपी में लिखनी है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसको याद कीजिए, कहीं से भी कुछ भी लाइन आपसे पूछी जा सकती है फाइनल पेपर में। धन्यवाद।